नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा 2020 जो है वो हो चुकी है, जिसका रिजल्ट 28 सितंबर को आएगा और इसके बाद 30 सितंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और जिसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी काउंसलिंग को करवाते हैं या एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लगभग 15 से 16 डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर यूज होते हैं, तो जिनके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट की मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, साथ में उनके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी जरूर शेयर करें और पॉलिटेक्निक से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लगभग 15-16 डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो पाए, जिससे आपको एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पूरा वीडियो जरूर देख लें ताकि सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके 10th की मार्कशीट की। तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपनी निकाल करके अलग रख लेनी है। इसकी आपको कम से कम 4-5 फोटोकॉपी भी करवा लेनी है, जीरोक्स कॉपी करवा लेनी है और उनको अपने पास में रख लेना है, क्योंकि जब भी आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे, एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपकी ओरिजिनल मार्कशीट भी देखी जाएगी, साथ में फोटोकॉपी तो आपकी वहाँ पे जमा ही हो जाएगी। साथ ही अगर आपने अपनी 12th की एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसे में आपको अपनी 12th की मार्कशीट भी निकाल करके उसकी भी 2-3 फोटोकॉपी कम से कम करवा लेनी है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी लगेंगी और एडमिशन के टाइम पे आपकी जो 12th की मार्कशीट है इसको भी वहाँ पर देखा जाएगा, साथ में फोटोकॉपी जो होंगी आपकी जमा हो जाएंगी। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक फाइल खरीद लेनी है। मार्केट में आपकी काफ़ी सारी फाइल्स मिलती हैं, तो फाइल आपको खरीद लेनी है और सारे डॉक्यूमेंट आपको उसमें अच्छे से सेट कर लेने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सेट कर लेने हैं और साथ में उनकी 4-5 फोटोकॉपी यानी कि जेरॉक्स कॉपी आपको उसमें सेट कर लेनी है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका यहाँ पे यूज होगा। वही एडमिट कार्ड जिसके द्वारा आपने उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की जो प्रवेश परीक्षा होती है, जो कि जीकअप द्वारा करवाई जाती है, उसमें आप शामिल हुए थे। तो आपको अपना एडमिट कार्ड भी निकाल करके रख लेना है। आई होप आपके पास होगा। तो एडमिट कार्ड की भी आपको कम से कम 2-3 फोटोकॉपी जो है वो कर लेनी है, जीरोक्स कॉपी करवा लेनी है, ताकि जहाँ कहीं पर भी आपका एडमिट कार्ड की जरूरत पड़े तो आप वहाँ पर उसकी फोटोकॉपी को दे सकें। इसके बाद आता है आपका अप्लीकेशन फॉर्म। अप्लीकेशन फॉर्म वो होता है जो कि आपने जब भी इसका फॉर्म भरा था तो वहाँ पे सारी डिटेल आपने फिल की थी, तो इसको हम एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी ए टू जेड सारी डिटेल्स रहती हैं, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में प्रिंट करवा करके उसकी जो 2-3 फोटोकॉपी हैं वो करवा लेनी है, ताकि जहाँ कहीं पर भी आपकी ज़रूरत रहे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दे सकें। इसके बाद आपका आता है जीकअप का जो रिजल्ट कार्ड होता है, या जिसको हम रैंक कार्ड भी कहते हैं। अब रिजल्ट कार्ड या रैंक कार्ड के बारे में अगर हम बात करें, तो जब भी आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आपके जो भी नंबर होते हैं वो लिखे होते हैं, साथ ही आपकी रैंक भी उसमें लिखी होती है कि आपकी जो ओपन रैंक है या आपकी जो कैटेगरी वाइज रैंक है वो इतनी बनी है। तो इसी को हम रिजल्ट कार्ड कहते हैं। तो रिजल्ट कार्ड आपको प्रिंट करवा के उसकी 2-3 जीरोक्स कॉपी करवा लेनी है, क्योंकि ये आपका काउंसलिंग के टाइम पे, आपका एडमिशन के टाइम पे वहाँ पर यूज होता है, वहाँ पर लगाया जाता है। तो आपको रिजल्ट कार्ड जो रैंक कार्ड आता है आपका आ जाएगा, जैसे मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी भी 2-3 जो फोटोकॉपी है निकलवा करके रख लेनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें, तो यहाँ पे आता है आपका काउंसलिंग लेटर। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपका रिजल्ट आ जाता है, आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, आप मतलब मेरा मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं काउंसलिंग में शामिल होऊंगा, तो उसी का एक लेटर निकलता है जिसको हम काउंसलिंग लेटर कहते हैं, जिसमें आप जनरली काउंसलिंग में शामिल होने की बात कही जाती है। तो काउंसलिंग लेटर आपको निकलवा करके रख लेना है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है। तो इसकी भी इसको निकलवा करके आपको 2-3 फोटोकॉपी इसकी भी रख लेनी है। साथ ही यहाँ पे आती है आपकी फीस डिपॉजिट स्लिप। फीस डिपॉजिट स्लिप वो होती है जब भी आप काउंसलिंग में शामिल होते हैं तो आपको फीस कटवानी पड़ती है, और जो भी आप फीस कटवाते हैं उसकी एक फीस डिपॉजिट स्लिप निकलती है, जिसपे आपका ट्रांजैक्शन नंबर, कितनी फीस आपने कटवाई, कब कटवाई, टाइम डेट, सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो आपको फीस डिपॉजिट स्लिप भी निकलवा लेनी है, और इसकी भी कम से कम 2-3 कॉपी आपको जरूर करवा करके अपने पास भी रख लेनी है। और एडमिशन के टाइम भी आपको जो फीस डिपॉजिट स्लिप होती है ये वहाँ पर जमा होगी, साथ में आपका काउंसलिंग लेटर भी वहाँ पर जमा होगा। अब दोस्तों बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स के बारे में, जो कि आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट को ही हम हेल्थ सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने एरिया में भी बनवा सकते हैं। आप अपने पास में किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाइएगा, वो उसी डॉक्टर के पास जाइएगा जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री हो, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर ही आपका मेडिकल या हेल्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। इसके अलावा आपके पास में अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यानी कि सरकारी अस्पताल, तो वहाँ पर जाकर के भी आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल
मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे आपको प्रूव करना होता है कि आप पूरी तरीके से फिट हैं, मेडिकली आप हेल्दी हैं, तो इसको हम मेडिकल सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, तो इसको भी आपको बनवा लेना है। साथ ही बात आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, जिसको हम कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र हिंदी में। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको जनरली आपके कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, जहां से भी आपने 10th की एग्जामिनेशन पास की है, अपनी हाई स्कूल की या इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किया है, वहीं से आपको आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। अगर वहां से आपको नहीं मिल पाता है तो आप किसी भी वकील द्वारा भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि आप किसी अपने स्कूल से ही उसको ले लें, ताकि आपको भी ज़्यादा इधर उधर जाने की दिक्कत ना लेनी पड़े। और दोस्तों इसके बाद आपका आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम जनरली कहते हैं टीसी, और इसको हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। टीसी दोस्तों आपका तब यूज होता है जब आप एक कॉलेज को छोड़ करके दूसरे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आपका टीसी वहां पर यूज होता है। तो टीसी आपको अपने कॉलेज से लेना है, सिंपल सी बात है। और टीसी में एक आपकी होता है प्रोसेस काउंटर साइन। काउंटर साइन आपका आपकी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से होता है। ये स्कूल वालों को सारी बात पता होती है, तो जब भी आप अपने स्कूल में टीसी लेने के लिए जाएं तो उनसे आप कहते हैं कि हमको काउंटर साइन टीसी चाहिए, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये होता है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो आपकी कॉलेज वालों की टेंशन है। आपको कॉलेज वाले जो हैं वो टीसी देंगे, वो भी काउंटर साइन करवाने के बाद में। तो आपको टीसी भी अपनी ले लेनी है। और जी हाँ दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको कम से कम 2-3 फोटोकॉपी जरूर निकलवा लेनी है, और इनको अपनी फाइल में सभी डॉक्यूमेंट को आपको सेट कर लेना है। अब दोस्तों इसके बाद हम अगर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें, तो यहाँ पे आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, जिसको हम कहते हैं आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपका तहसील के द्वारा जारी होता है, जिसको आप किसी भी सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के बनवा सकते हैं। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है। आपको ध्यान रखना है कि इनकम सर्टिफिकेट आपका 3 साल पुराना ना हो। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस बार एडमिशन ले रहे हैं तो इसी बार अपना जो है इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जो कि आपका आगे 3 साल तक काम आता रहेगा। इनकम सर्टिफिकेट के साथ में ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका बनवा लेना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हम कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। इसमें आपका जहाँ के भी आप मूल निवासी होते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी बताई गई होती है। तो सीएससी सेंटर से भी आपका ये बन जाएगा, तो ये भी आपको साथ में ही बनवा लेना है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है कास्ट सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों का तो लगता नहीं है, लेकिन जो भी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगता है। तो आपको इसको भी सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर से बनवा लेना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जब भी आपकी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीट का अलॉटमेंट होता है तो वहाँ पर आपका रिजर्वेशन वर्क करता है। तो रिजर्वेशन लेने के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। साथ में अगर आप कोई दिव्यांग वगैरह हैं तो आपके पास जो दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है यानी कि हैंडीकैप सर्टिफिकेट वगैरह, ये भी आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आती है आपकी फोटो। कम से कम आपके पास 12 फोटो होनी यहाँ पे जरूरी है। हालांकि 12 फोटो लगती नहीं है, लेकिन फिर भी 7-8 फोटो आपकी वहाँ पे आराम से लग जाएंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि 12 फोटो खिंचवा लीजिए। फोटो एकदम पासपोर्ट साइज, जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है फॉर्म पे चिपकाने वाली, उतनी बड़ी फोटो आपकी होनी चाहिए। साथ ही उसका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे सामने वाले अपने फ्रंट कैमरे से फोटो खींच लें। अच्छे बैकग्राउंड की फोटो आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप एक अच्छे साधारण से स्टूडेंट या प्रोफेशनल लुक में दिख रहे हों। इसके अलावा अदर कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसा कि आपका आधार कार्ड वगैरह। तो आधार कार्ड वगैरह भी आपको अपने साथ में रखना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसके अलावा जो भी सारी आईडी मैंने आपको बता दी है, सारी आईडी आपको अपने पास में जरूर रखनी है। और दोस्तों अगर इससे संबंधित आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक मौजूद हैं। आप वहाँ पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।